नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। आज के वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो अमेरिका में जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ होती हैं, पुराने ज़माने माने इतिहास के ज़माने से लेकर अब तक की गाड़ियों का जो परिवर्तन है, वो सारी परिवर्तन की गाड़ियाँ आपको दिखाएंगे। आइए आज के वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो ये है बिल्डिंग, ये है इंट्रेंस, इसके अंदर चलते हैं। देखिए टिकट आपको दिखा देते हैं कितना कितना है। एडल्ट का जो है $15 है और बच्चों का जो है $7 है। अगर आप $75 दे देते हैं तो आप साल भर आप कभी भी आ सकते हैं, चाहे कितनी बार भी आ सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग यहाँ मेंबरशिप ले लेते हैं, एक बार ले लेते हैं और साल में आप कितनी बार आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए कार पार्किंग है, देखिए बहुत बड़ा कार पार्क है। चलते हैं अंदर। हेलो, वाह। But there is a visiting firefighter today. Oh, when? I'm not sure. I guess it's up to mom. Okay, thank you very much. Sure. तो उन्होंने हमको बताया कि ये फायर फाइटर आने वाले हैं, तो एक्सप्लेन भी करेंगे सारे इस गाड़ियों के बारे में। तो अभी मैं ये सारी जो गाड़ियाँ देख रहे हैं एक एक करके आपको मैं बताऊंगा, और अभी मुझे खुद ही नहीं पता है, तो इसलिए मैं आपको अधूरी जानकारी नहीं देना चाहता हूँ। How you doing? हेलो। How's it going? First time here? Yeah. Good deal. Take it all in. Yeah. It's the story we tell. So Wow, you wow. got it all in a nutshell. Thank you very much. You got What's it. your Enjoy name? it. I'm Bob. Bob. Yeah, I'll see you guys out here a little bit. Enjoy the birthday party. थैंक यू। ओके, तो इन्होंने जो अंग्रेजी में समझाया है, मैं आपको जो है हिंदी में प्यार से समझाता हूँ। हेलो, हाउ आर यू? It's really cool. या तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जो आदमी लोग, इंसान लोग फायर की गाड़ियाँ खींचते थे। Get ready to go in here and do a presentation with these kids in the Okay. birthday room. I'll be in there Yeah, if you want to I'm watch. going there too. Yeah. I'll be in there in about 5 minutes. या तो ये देखिए पंप है, इसमें पानी ऐसे, ये लेदर का एक बकेट है, पानी भर के लोग इसमें डालते थे, है ना। ये देखिए इसमें डालते थे, और ये है पंप, इसको ऐसे भरते थे तो ऐसे चलाते थे, तो जो है इस ट्यूब से हो करके यहाँ से निकलता था, आग बुझाते थे इससे, है ना। ये जो है हाथ से किया जाता था उस टाइम पे। तो मैं आपको, उन्होंने हमको ये भी बताया कि जब लोग आग लगती थी तो पुलिस को इन्फॉर्म कैसे करते थे। तो हर घर में पहले इस टाइप का कुछ होता था, या फिर ये घंटी होती थी, है ना। तो इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये आवाज़ करता है, ठीक है। तो जब एक आदमी बजाएगा तो उसका पड़ोसी, फिर उसका पड़ोसी, इस तरह से जो है तब तक बजाते रहेंगे जब तक कि वो फायर ब्रिगेड तक आवाज़ पहुँच न जाए। जब गाड़ी फायर ब्रिगेड की वहाँ से चलती थी तो चूँकि उस समय से वह आदमी लोग ही खींचते थे, तो उस आवाज़ को सुन के उस डेस्टिनेशन तक पहुंचते थे जहां पे आग लगी है। तो चूँकि पहले पास वाटर का टैंक नहीं होता था साथ में, तो उसमें जो है देखो आदमियों का एक लंबी सी लाइन बनाते थे, मानव श्रृंखला। तो उसमें देखिए एक जगह से कुएं से पानी भर के एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर करके जहाँ पे ले जाना होता था वहाँ पे ले जाते थे, है ना। तो एक तरह से उस समय का एक ऑफिस है ये, कि आप कैसे रिसीव करते थे आवाज़। देखिए यहाँ से सुनाई पड़ता था, है ना। और ये डिटेक्टर है, फ़ोन कॉल है, वहाँ पे जो है आग लगने का सूचक है, जो रेड वाला है वो बताएंगे कि इस समय वहाँ पे जो है आग लगी हुई है। ये देखिए ये जो गाड़ी है, ये जो है इंसान, आदमी लोग अपने हाथ से खींचते थे। आदमी क्या, ये जो है 1920 के पहले की बात है। तो उस समय जो काले लोग होते थे, गुलाम, वही सब जो है ये गाड़ियाँ खींचा करते थे। ये गाड़ियाँ भी हाथ से खींचा जाता था, ये गाड़ियाँ भी हाथ से ही खींचा जाता था। आप देखिए इतना बड़ा ये बना हुआ है। जो 1920 के बाद जो है, जब घोड़ा आदमी को हटा के घोड़ा रखा गया, तब जो है घोड़ा गाड़ी है ना। ये सब जो है चक्का, अब देखिए 2 बड़े बड़े चक्के हैं, और इसमें यहाँ पे घोड़ा यहाँ पे बांध दिया जाता था इसमें, और घोड़ा इसको खींच के ले जाता था, ठीक है। सब आग बुझाने के लिए। आप देख सकते हैं उस ज़माने में भी, मैं इधर क्रॉस नहीं कर सकता, ये देखिए इसमें ये पाइप लगे हुए हैं ना, ट्यूब्स, जिसमें पानी भर के ले जाते थे। ये सब 1920 और 1940-50 के आसपास की कहानी है। ये सब भी एक्का गाड़ी है ना। ये तरह से एक उस ज़माने का एक ऑफिस सा बनाया हुआ है अंदर ही, कि पहले के ज़माने में 1920 के बाद जो है कैसे हुआ करती थी ऑफिस। लिखा है बाल्टीमोर सिटी फायर डिपार्टमेंट। और ये और देखते हैं क्या क्या है। तो ये देखिए उस समय का सबसे एडवांस वर्जन एक्का गाड़ी है, जिसमें एक इधर घोड़ा भी दिख रहा होगा आपको। और ये देखिए इसमें जो है पानी भरा हुआ है, इसी पानी को भर के ले जाते थे। और ये है उसका पाइप, जिससे वो पानी आग बुझाते थे।
जब धीरे धीरे साइंस आगे बढ़ी तो जो है रिसर्च आगे बढ़ा, तो घोड़ा को हटा करके सबसे पहले जो इंजन आया वो है भाप का इंजन। अपने बुक में पढ़े होंगे छोटी क्लास में हम सब ने पढ़े हैं ना, भाप इंजन गाड़ी। तो ये है भाप इंजन गाड़ी जो गर्म पानी से चला करता था। हमारे देश में भी ट्रेन पहली वाष्प गाड़ी ही चली थी, है ना। तो ये है इसका मशीनरी, आप देख लीजिए इधर, ये सारा इसमें जो है गर्म पानी डाल के ये ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आगे चलती थी। उसके बाद जब टायर आप देख लीजिए, टायर ये जो है पूरे तरीके से लोहे के हैं, है ना। और 1950 के बाद जब गाड़ियाँ में और तब्दीली हुआ तो उसको जो है डीजल गाड़ियों में चेंज किया गया। देखिए ये सब डीजल गाड़ियाँ हैं, है ना। अब टायर देख लीजिए, टायर भी अभी इसमें हवा भरने वाला टायर नहीं है, ये सिर्फ प्लास्टिक है। जैसे आप हमारे इंडिया में जो है अभी भी इक्का गाड़ियों में हवा नहीं भर सकते टायरों में, उसी प्रकार से उस समय भी इनके भी टायर में हवा नहीं हुआ करती थी। आप देख लीजिए, ये भी टायर देख लीजिए, इसी टायर में आप हवा नहीं भर सकते, सिर्फ प्लास्टिक का लेयर ऊपर से लगा हुआ है ना। और आप उन्होंने हमको ये भी बताया कि ये जो बड़ी सी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं इतना बड़ा, तो चूँकि ये गाड़ियाँ बड़ी इसलिए होती है कि उनको पानी भी ढोना होता है ना। तो इसमें 2 ड्राइवर बैठते हैं, एक आगे, वो देखो वहाँ बैठा है, वहाँ बैठते हैं, और दूसरा जो है यहाँ बैठता है ना। तो वो ज़्यादातर इंजन को ढोने वाला यही पीछे वाला ही होता है आदमी, लेकिन जो आगे होता है वो जो है डायरेक्शन देता है किस डायरेक्शन में जाएगी गाड़ी। तो 1970-80 के बाद ये टायर ख़त्म होकर के हवा वाला टायर आया, जो कि इस साइड है। देखिए इसमें जो है आप हवा भर सकते हैं, है ना। देखिए इसमें हवा भर सकते हैं। और देखिए उस समय का ये सब मशीनरी, ये सब देखो बल्ब है, ये सब रखा हुआ है ना। और देखो इंजन है उस टाइम क्या जो पार्ट लगते थे। और देखिए इसमें भी देखिए, ये इसमें भी आप हवा भर सकते हैं, है ना। और ये देखिए डीजल गाड़ी है पूरी तरीके से। और आपको जो सबसे जो मॉडर्न गाड़ी है वो है ये अब तक का। इसमें आप बहुत बड़ा देखते हैं, इसमें बड़े टायर हैं। और इसमें देखिए ये जो है बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, सीढ़ी भी लगा हुआ है। इस सीढ़ी से चढ़ के आग बुझाने में काम आएगा। और ये देखिए टायर इसका देख लीजिए, तो इसमें 2 आगे हैं, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे, 6 टायर लगे हुए हैं इसमें। खास तौर पे इस गाड़ी में देखिए स्पेशल टाइप की हेलोजन लाइट भी लगी हुई हैं। और इस लाइट की वजह से जो है अगर अंधेरे में कहीं आग लगा है कुछ भी, तो इस लाइट से आप आसानी से देख सकते हैं। और देखिए इसमें घंटी भी लगी हुई है। तो ये घंटी है, तो जो ड्राइवर होता है वो घंटी वहाँ पे बैठते ये रस्सी को पकड़ के बजाते हुए जाता था। पहले की बात है, अब नहीं, अब तो जो है सीधा सायरन लग गया है अब तो, है ना। तो ये देखिए उनका कॉस्ट्यूम है, जो फायर ब्रिगेड के जो लोग होते हैं, ये जो है कॉस्ट्यूम देखिए बहुत मोटा है, बहुत वजनी। मैंने एक बार इसको पहना हुआ भी है। ये देखो ऑक्सीजन टैंक का अपना उसके सांस लेने के लिए है। तो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, और कि अमेरिका में जो है जो फायर ब्रिगेड के जो लोग होते हैं वो जैसे आर्मी होते हैं, मतलब एक तरह से आर्मी जैसा व्यवहार करते हैं। आर्मी जैसा उस क्षमता रहती है उनकी, जैसे इंडिया में अपने आर्मी होते हैं। तो सब बहादुर होते हैं। वो अगर आग लग गई तो उनको घर में अगर जाना है, मतलब जाना है उनको, अब कोई और तरीका नहीं है अगर यार रुक जाओ कैसे जाएंगे, ये सब उनका काम ही है उनको बचाना, मतलब लोगों को जैसे भी है। तो वो अपना जाते हैं, बचाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि खुद अपना जान दे देते हैं बचाने के चक्कर में। न्यूयॉर्क में अटैक हुआ था, तो वो जो बिल्डिंग थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो बीच में आग लगी थी और ऊपर पूरा सेफ था और नीचे सेफ था। तो लेकिन जो है फिर भी फायर ब्रिगेड के लोगों को पता था कि ये जो है पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, लेकिन फिर भी जो है फायर ब्रिगेड के कितने लोग अंदर गए थे बचाने के लिए। मतलब उनको 100% पता था कि बिल्डिंग पूरी गिर जाएगी, फिर भी वो गए बचाने के लिए और वो वापस नहीं आए, वो उसी में रह गए, दब के मर गए। तो ये सब हैं कहानियाँ जो फायर ब्रिगेड सही में बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे। और सबसे दुख की बात यह है कि उनको जो है बहुत ज़्यादा सैलरी अमेरिका में नहीं मिलता है ना। और उसका कारण यह है कि अमेरिका में जैसे रोज़ आग लगते नहीं है, तो उससे क्या कहते हैं दिन भर बैठे रहते हैं, है ना। थोड़ा फन होता है उनके लिए, काम नहीं होता है, वो वहीं खाना बनाते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं उनका सब कुछ गाना बजाना बहुत बढ़िया व्यवस्था करके घर की तरह रहते हैं। ज़्यादातर फायर ब्रिगेड का जो लोकेशन होता है वो डोनेशन बेस पे चलता है। उस एरिया के जो लोग कम्युनिटी के लोग होते हैं वो पैसा डोनेट करते हैं
अपनी तरफ से कि ये फायर ब्रिगेड का जो ऑफिस है वो हमारे पास में रहे, ताकि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी ये मदद करेंगे। तो वो डोनेशन बेस पे रहता है। एक तरह से कम्युनिटी होती है ना, अपना कम्युनिटी मतलब जिस एरिया में आप रहते हो तो उसमें एक लाइब्रेरी हो, एक फायर ब्रिगेड वाला हो, एक पुलिस का स्टेशन हो, है ना। हर कम्युनिटी वाला चाहता है कि हमारे घर के आसपास ही रहे सब चीज़ें। तो हमारा जो टैक्स का पैसा होता है उस लोकल लोगों का, वो पैसा जो है इसी लाइब्रेरी और फायर ब्रिगेड और पुलिस स्टेशन के पास और टीचर स्कूल के पास जाता है। ये 4 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती हैं, है ना। तो उसी टैक्स के पैसे से वो हमको फ्री में ये सब वो देते हैं, सर्विस देते हैं। जो फायर ब्रिगेड के लोग होते हैं, पर्सन जो होते हैं, उनके पास जो है एक मेडिकल की भी ट्रेनिंग होती है कि अगर वो इंजर्ड हो गया है, चोट लग गई है, खून बह रहा है, तो उसका भी एक तरह से डॉक्टर का जो ट्रेनिंग होती है उनको भी वो ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे कोई सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको CPR देते हैं, है ना, और बैंडेज वगैरह उनके पास रहता है हमेशा। तो वो एक तरह से वो मेडिकल डॉक्टर भी होते हैं, तो वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। Situation, you guys need help. We want you to understand that you can call all of us to come help you. And that's what we're all about. Who likes ball यहाँ पे जो control? है I ट्रेनिंग दे like रहे the हैं। shirt. I see it. Okay, so I taught you to get out and stay out. So we यहाँ can पे say, बता रहे हैं get कि down जब low आग लगे तो and क्या go. करना चाहिए। Okay, so everybody turn around and crawl back to the step. Can you guys hear me? Okay. Yeah. जब आग लगती है घर में, उसके अंदर जब चलते हुए घर में जाना होता है तो ये ड्रेस पहनते हैं। Get my strap, put on my helmet. And say, hey Harper, Harper, come here, Harper. And Harper's scared. Harper's not used to hearing. Going around, looking, and I can't find anybody. But I find him. Oh my gosh! And I gotta pick him up and then clear him. Come on, stay, Harper. Good job, Harper. Now, that's what we had to do. And how long the oxygen tank will? 30 minutes. We have 30 about 30 minutes on these to work with. तो ये जो ऑक्सीजन का जो टैंक है वो आधा घंटा तक चलता है ना। बड़ा है कार का, तो इसका आधा होगा मुझे लग रहा है। तो देख के हम अपना महाभारत याद आ गया। तो ये है इसका म्यूजियम का पार्ट, और इसके बगल में एक छोटा सा शॉप है, सुवर्नियर के रूप में है। जो सुवर्नियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक पहचान के रूप में आप यहाँ से कुछ खरीद सकते हैं। अन्या, डू यू नीड एनीथिंग? Which one? This one? Let's pay for it, Anna. Thank you. You can have it. तो हमने 2 सामान ले लिया है बच्चों के लिए। Your total is $13.99. There's Thank your you. card. You don't mind. Sure. Glass and turn the key. This is for. Thank you. Well, Mommy, what this say? $13 में 2 टॉय मिले हैं। तो जनता की विशेष मांग से एक मुझे और लेना है, ठीक है। तो 2 हो गया है, तीसरा लेने जा रहे हैं। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ। There's your card again. Actually, I was liking this truck, Oh, anyway? and no one interested in, so I was kind of You bought it for you. I'm kind of forcing them to, change their mind, but they didn't. What? No. Because they're going to throw away anyway, so this is one that I like. And here's your other receipt. Okay. Thank you. Thank you very much. Come on, Anya. Should I have it? So thank you. Thank you. You're welcome, baby. Bye-bye. Have a good